अपने कहां तक पढ़ लिया था? अपने 6 कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ लिए थे ना, यानी कि शुष्क के अंदर हमने सारे पढ़ लिए, अर्ध शुष्क के हमने कृषि जलवायु प्रदेश है वो पढ़ लिए, और उसके बाद में अपने उपाद्र जलवायु के जो कृषि जलवायु प्रदेश है उनकी अपने बात कर रहे थे। और उपाद्र के अंदर कितने कृषि जलवायु प्रदेश थे? तो उपाद्र के अंदर 2 हैं, जिनमें से थर्ड ए हमने पढ़ लिया। आज जो पढ़ते हैं अपने वो पढ़ते हैं थर्ड बी। सबसे पहले अपने नोट करते हैं कि थर्ड बी का नाम क्या है। थर्ड बी, तो थर्ड बी का नाम लिखिए, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र। बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र। थर्ड बी का नाम है बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब सबसे पहले इसमें अपने को ध्यान में रखना है कि इसमें जिले कौन से शामिल होते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जिलों की कि कौन कौन से जिले इसके अंदर शामिल है। तो जो लगभग पूर्वी राजस्थान के जिले हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। जैसे अपने बात करें खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा, पूर्वी कोटपुतली, बहरोड, डींग, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, खेरथल तिजारा, पूर्वी कोटपुतली, बहरोड, डींग, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी। और तो कोई नहीं रह गया ना इसके अंदर, लगभग सारे अपने जिले हैं वो इसमें शामिल कर लिए। कितने जिले लिख दिए हमने? 1 2 3 4 5 6 और 7 जिले इसके अंदर नोट कर दिए। एक कोई रह गया, करौली लिखा है क्या हमने इसमें? हाँ, तभी मैं देख रहा हूं इसमें रह कौन सा गया, करौली रह गया इसमें, करौली। तो ये इसके अंदर जिले हो गए। अब अपने बात कर लेते हैं कि इस कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर अपने बात करें वर्षा की, तो वर्षा कितनी होती है? तो वर्षा लिखेंगे 50 से 70 सेमी। वर्षा 50 से 70 सेमी। अब वर्षा के बाद में अपने इसमें बात करें तो इसमें अपने को ध्यान में रखना है कि इसमें फसल कौन सी बोई जाती है। तो फसल वो सेम ही आ जाएगी कि बाजरा बोया जाता है, ग्वार बोया जाता है, और मूंगफली का भी उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। तो लिखेंगे फसलें, फसलें में बाजरा, ग्वार, मूंगफली। अब ना इस बात का ध्यान रखना है कि इन फसलों का रट्टा नहीं लगाना है। याद कोई ठीक ठाक रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर फसलें। इसमें याद करने वाली बात है ये जिले 7-8 है जो, और इसका नाम क्या है और इसका कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है। तो लिखिए कृषि अनुसंधान केंद्र नवगांव पड़ता है। अलवर नहीं लिखा इसमें, एक हमने अलवर भी तो नहीं लिखा, अलवर। कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र नवगांव अलवर। कृषि अनुसंधान केंद्र नवगांव अलवर, अलवर के अंदर इसका कृषि अनुसंधान केंद्र पड़ता है। अब अपने बात करें ये जो तीसरा अपने जो जलवायु है उपाद्र जलवायु। उपाद्र जलवायु के अंदर
थर्ड ए और थर्ड बी है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। बस ये नॉर्मल बात अपने को याद रखनी है, ज्यादा कोई इसमें नहीं जाना, हर किसी का क्षेत्रफल हमें याद नहीं करना है। अब हमें चौथी जलवायु की बात करते हैं अपने। चौथी जलवायु कौन सी हो जाती है? आर्द्र। पहली शुष्क, दूसरी अर्ध शुष्क, तीसरी उपाद्र। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्द्र। और आर्द्र कृषि जलवायु के, अपने आर्द्र जलवायु के अंदर अपने कितने कृषि जलवायु प्रदेश पड़ते हैं? 2 कृषि जलवायु प्रदेश पड़ते हैं। तो ये हो गया 4 नंबर। 4 नंबर का मतलब है आर्द्र जलवायु। 4 नंबर का मतलब है आर्द्र जलवायु। और इसमें एक तो पढ़ेंगे अपने फोर्थ ए। सबसे पहले अपने फोर्थ ए का नाम नोट करते हैं भी। फोर्थ ए का नाम क्या है? तो फोर्थ ए का नाम अपने को ध्यान में रखना है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, ठीक है। कई बार क्या है, इस अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र के साथ में आपको लिखा हुआ मिलेगा तथा अरावली प्रदेश, तथा अरावली प्रदेश या अरावली प्रदेश की पहाड़ियां, ऐसा भी आपको कुछ लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये अपने को पूरा नाम ध्यान में रखना है, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र तथा अरावली प्रदेश या अरावली क्षेत्र या अरावली पहाड़ी क्षेत्र। कोई भी नाम मिल जाए अरावली से संबंधित तो अपने किस ओर जाएंगे? अपने फोर्थ ए की ओर जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसमें जिले कौन कौन से शामिल है। तो लिखिए जिले। जिलों में एक तो अपने को ध्यान में रखना है कि हमने जब सेकंड बी पढ़ा था, सेकंड बी कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ा था, तब हमने उसमें पश्चिमी सिरोही को शामिल किया था। तो अब पूर्वी सिरोही इसमें आएगा। अरावली की बात हो रही है ना, तो पूर्वी सिरोही किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। भीलवाड़ा इसमें शामिल होगा। भीलवाड़ा, साहेपुरा, भीलवाड़ा, साहेपुरा, साहेपुरा के बाद में राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। एक राजसमंद आएगा इसमें, एक चित्तौड़गढ़ आएगा, चित्तौड़गढ़, और एक इसके अंदर उदयपुर। अब उदयपुर भी है ना, पूरा उदयपुर इसके अंदर आता नहीं है या, हाँ जी। अजमेर, क्या अजमेर तो अपने उसमें नोट करके आए हैं ना, पीछे किया नहीं क्या हमने? उसमें किया था ना, क्या नाम था उस जलवायु प्रदेश का? जब तीसरा बी पढ़ा था, बी पढ़ा था क्या? तीसरा, हाँ, थर्ड ए के अंदर आ गया था। यानी कि जो शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, उपाद्र यानी कि तीसरा ए था ना, उसमें अजमेर आ गया, अजमेर उसमें आ गया। अब इसके अंदर अपने किसको शामिल करेंगे? उदयपुर को इसमें अपने शामिल कर लेंगे। अब लिखिए वर्षा। कितने जिले हो गए? पूर्वी सिरोही, भीलवाड़ा, साहेपुरा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। करने को ये इनमें भी कुछ ऐसे जिले हैं जो थोड़े किसी और अपने जलवायु प्रदेश में भी आते हैं, लेकिन अगर सारे जिलों को वैसे पढ़ेंगे ना तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, और वैसे प्रश्न भी आता नहीं। प्रश्न बड़ा बड़ा ही पूछा जाता है, और बड़ा बड़ा इस प्रकार से जो अपने को ध्यान में रखना है। वर्षा लिखिए 50 से 90 सेमी। वर्षा कितनी है? 50 से 90 सेमी इसके अंदर वर्षा होती है। फिर अपने बात करें कि फसल कौन कौन सी हो सकती है, तो देखो पहाड़ी क्षेत्र भी है, दक्षिण के अंदर मैदान भी है, और अपने को पता है कि जहां पहाड़ी क्षेत्र उबड़ खाबड़ लाल टाइप की मिट्टी पाई जाती है, वहां क्या होता है? ज्यादा मक्का होता है। तो ये प्रश्न यहां से बन सकता है कि जो फोर्थ ए जलवायु प्रदेश है, कृषि जलवायु प्रदेश है, इसकी प्रमुख फसल कौन सी है? तो ऑप्शन में अगर मक्का आएगा तो मक्का उसका उत्तर होगा, क्योंकि मक्का ऐसी मृदा के अंदर होता है। तो लिखिए प्रमुख फसलों में लिख दीजिए मक्का, दाल और ज्वार। फसलें
1 नंबर पे मक्का लिख देते हैं, फिर अपने दाल लिख देते हैं, दाल के अंदर जो भी दलहन की फसलें हैं, और एक अपने इसमें लिख देते हैं ज्वार। ज्वार और मक्का दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो पशुओं को चारा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और मनुष्य खाने के रूप में भी इनका क्या करता है, उपयोग करता है। मध्य प्रदेश के लोग हैं वो ज्वार को खाते हैं खाने के रूप में, जो ज्वार के बीज होते हैं ना उनसे रोटियां बना के खाते हैं। अब अगली बात इसमें ध्यान में रखनी है कि इसका अपने जो अनुसंधान केंद्र है वो कहां पे है, तो लिखिए कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र उदयपुर, कृषि अनुसंधान केंद्र उदयपुर, कृषि अनुसंधान केंद्र उदयपुर, ये अपने को ध्यान में रखना है, कृषि अनुसंधान केंद्र उदयपुर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अगले कृषि जलवायु प्रदेश की, 4th बी की, चौथा बी बोल दो या 4th बी। अब इसका नाम अपने को याद करना है कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम अपने को कितने नंबर है, 9 नंबर है क्या ये, हाँ तो 9 नंबर का नाम लिखिए आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। अब एक बात अपने को यह ध्यान में रखनी है कि चौथे ए के अंदर तो अर्ध आर्द्र है और चौथे बी के अंदर क्या है, आर्द्र है। दक्षिणी इसके अंदर भी है, दक्षिणी इसके अंदर भी है, लेकिन उसमें दक्षिणी मैदान के साथ में क्या शामिल है, अरावली शामिल है, इसमें अरावली शामिल नहीं है। कहीं आप कई बार के जो दिमाग है ना वो दिमाग अपना सही चलता नहीं है, अपने ये सोच लेते हैं कि जैसे अपने को पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्र जलवायु आर्द्र कृषि जलवायु प्रदेश नहीं है, ऐसा प्रश्न आ जाता है कई बार। अब ऐसा प्रश्न आता है तो अपने क्या है इस अर्ध आर्द्र को लेके बैठ जाते हैं कि अर्ध आर्द्र थोड़ी होगा, उसके अंदर तो क्या शामिल होगा, आर्द्र शामिल होगा, लेकिन आर्द्र जलवायु के अंदर ही है ये प्रदेश। ये थोड़ा सा क्या है, पूरा नहीं है, थोड़ा सा कम मान रखा है इन्होंने, तो इसलिए क्या इसे अर्ध आर्द्र नाम दे रखा है। ठीक है, तो ये बात अपने को याद रखनी है कि भले अर्ध आर्द्र है भले पूरा आर्द्र है, वो चौथी जलवायु है जो आर्द्र जलवायु है राजस्थान की भारत मौसम विभाग के अनुसार, उसी का एक पार्ट है। ये बात अपने को याद करके चलनी है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन और गलत हो जाते हैं पेपर के अंदर। अब इसमें लिखते हैं अपने जिले भी, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र के अंदर हमें कौन कौन से जिले हैं वो शामिल करते हैं। तो जिलों में लिखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और उदयपुर से एक जिला कौन सा बना था, सलुम्बर, इसको अपने इसमें शामिल कर लेते हैं सलुम्बर को। और अब इसमें अपने बात करें कि यहां वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा अपने यहां पे लिखेंगे 50 से 110 सेमी, वर्षा कितनी लिखेंगे 50 से 110 सेमी। अब अर्ध आर्द्र और आर्द्र के अंदर अंतर तो अपने को कुछ लेना पड़ेगा, अंतर लिया तो हमने क्या अंतर ले लिया, वर्षा का अंतर ले लिया। यहां पे तो हमने अर्ध आर्द्र में वर्षा कितनी लिखी 50 से 90 सेमी, और अपने आर्द्र के अंदर वर्षा कितनी लिख रहे हैं, तो आर्द्र के अंदर वर्षा लिख रहे हैं 50 से 110 सेमी। ये अंतर याद रखना है, यहां से बन सकता है क्वेश्चन। अब फसलें, फसल कौन कौन सी बो सकते हैं अपने आर्द्र के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, तो इस प्रदेश के अंदर भी अपने क्या है, मक्का भी बोया जाता है, ज्वार भी बोया जाता है, और कुछ क्षेत्रों के अंदर जो नदी घाटी वाले क्षेत्र है वहां पर चावल का उत्पादन भी होता है। तो लिख देंगे मक्का, ज्वार और चावल, मक्का, ज्वार व चावल। अगर प्रमुख फसल की बात करते हैं तो प्रमुख फसल में यहां पर भी क्या आती है, मक्का ही आती है, ये अपने को ध्यान में रखनी है। अब इसमें और क्या बात लिखने वाली रह जाती है,
तो एक बात तो इसमें अपने को चौथे बी में ध्यान में रखनी है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल है 17.2 लाख हेक्टेयर। और इसके आधार पे जब क्षेत्रफल के आधार पे बात करते हैं ना, तो ये सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है राजस्थान का। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। तो इसमें नोट कर दीजिए कि क्षेत्रफल कितना है, 17.2 लाख हेक्टेयर। ठीक है। और एक ब्रैकेट में ये लिख देना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो चौथा बी है, वो सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अब एक बात इसमें लिखने वाली रह गई अपने कि इसका कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पे है। तो लिखिए कृषि अनुसंधान केंद्र बोरवट बांसवाड़ा। कृषि अनुसंधान केंद्र कौन से स्थान पे पड़ता है, तो बोरवट। और बोरवट कौन से जिले के अंदर है, बांसवाड़ा जिले में है। एक ये बात इसमें याद रखनी है। तो प्रमुख फसल मक्का है। जिले कौन कौन से हैं, तो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है और सलूम्बर है। वर्षा 50 से 110 सेमी है। इसमें जो वर्षा है 50 से 90 सेमी है। प्रमुख फसल इसमें भी मक्का है, प्रमुख फसल इसमें भी मक्का है। एक विशेषता ये बन गई कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे छोटा राजस्थान का कृषि जलवायु प्रदेश है। क्षेत्रफल याद रखना है 17.2 लाख हेक्टेयर। और कृषि अनुसंधान केंद्र बोरवट बांसवाड़ा याद रखना है। ये बातें इसमें याद करनी है। और इसके बाद में अपने और बात याद करें तो इसमें तो नहीं है कोई। अगला कृषि जलवायु प्रदेश अपने पढ़ लेते हैं 10 नंबर, अंतिम कृषि जलवायु प्रदेश। तो आगे हेडिंग लगा दीजिए 10 नंबर पे ये हो गया 5 नंबर। ठीक है। 5 नंबर जलवायु कौन सी है, अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु के रूप में अपने मानते हैं। अब भले तो इसको 5 नंबर नाम से पढ़ लो, भले इसे 5A मान के पढ़ लो, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो इसका अपने को जो नाम लिखना है वो नाम लिखना है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखो इस नाम को अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर वो दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश नहीं लिखता तब तो वो लिखेगा अति आर्द्र। ठीक है। और अगर वो अति आर्द्र न लिख करके सीधा आर्द्र लिखता है तब वो आगे क्या लिखेगा, आर्द्र के आगे दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश लिखेगा। 2 बातें हैं इसके अंदर। ठीक है। तो आगे मैं लिख देता हूं, या इसे क्या कह सकते हैं, अति आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश भी लिखा हुआ आ सकता है। तो जब ऐसा लिखा हुआ आएगा तो आगे अति आर्द्र लगा होगा। अगर सीधा आर्द्र लिखा होगा तो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी लिखा हुआ मिलेगा। ये बात ध्यान में रखनी है अपने को। ये 5 नंबर जलवायु जो अति आर्द्र जलवायु है। और अब जैसे अपने कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तब ये कितने नंबर है, 10 नंबर है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब इसमें क्या लिखना है कि इसमें जिले कौन से शामिल होते हैं, तो इसमें वही जिले शामिल होते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो लिख दीजिए जिले
कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। अब बात आती है वर्षा की। तो इसमें अपने को वर्षा ध्यान रखनी है। वर्षा का अंतर ये करेंगे कि इसमें वर्षा मानेंगे 65 से 100 सेमी। कुछ किताबों में 120 सेमी भी मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 120 मिले तो भी सही है, 65 से 100 मिले तो भी सही है, दोनों ही गलत नहीं है। लेकिन शुरू कितने से करना है? 65 से करना है। 65 से 100, या अगर 120 लिखा हुआ हो तो भी वो गलत नहीं है, वो सही है। फिर अपने बात करते हैं कि इसमें फसलें कौन कौन सी है। तो फसलें अपने को पता है कि काली मिट्टी का क्षेत्र है, और काली मिट्टी वाले क्षेत्र के अंदर कपास भी होती है, ज्वार भी होती है, दलहन या तिलहन के अंदर सोयाबीन भी होती है। इन सभी चीजों का यहाँ पे क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। तो लिख सकते हैं कि कपास है, ज्वार है, सोयाबीन है, ये यहाँ की प्रमुख क्या है? फसलें हैं। वैसे काली मिट्टी के अंदर कपास की कृषि है वो ज्यादा की जाती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसके अंदर अपने को एक बात ये ध्यान में रखनी है कि इसका कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। तो कृषि अनुसंधान केंद्र है उम्मेदगंज। और उम्मेदगंज कहाँ पड़ता है? कोटा में पड़ता है क्या उम्मेदगंज? तो लिख दीजिए कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज। उम्मेदगंज कोटा में है ना? कोटा, उम्मेदगंज कोटा। अब ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। ये तो हो गया अपने कृषि जलवायु प्रदेश। अब एक तो मैं टेलीग्राम के अंदर आज एक मैप भेज दूंगा इस कृषि जलवायु प्रदेश का, कंप्यूटर से बना हुआ मैप अपने डाल देंगे, उसको देख लेना, या तो उसका प्रिंट निकलवा लेना और उसको जहां पे ये नोट्स बनाए हैं वहां पर चिपका देना। अब एक अपने देखते हैं भी कोई ऐसा तो नहीं रह गया कि हमने पढ़ते टाइम कोई जिला हम भूल गए हो भी। 50 जिले कोई एक आधा रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने वापिस से एक बार क्या इसको रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि अपने को पता चल जाए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, अपने से कोई चीज भूले तो नहीं है, साथ में रिवाइज हो जाएगा, साथ में फिर अपने क्वेश्चन कर लेंगे। तो अपने करते हैं एक मैप बना लेते हैं पहले। ये बनाना नहीं है कॉपी में, देखो हमने यहां पर एक कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ा था, इसमें हमने जिले पढ़ लिए। एक नंबर पे पढ़ लिया गंगानगर, 2 नंबर पे हनुमानगढ़ और 3 नंबर पे अनूपगढ़। और इस कृषि जलवायु प्रदेश का नाम क्या था? फर्स्ट बी नाम था, फर्स्ट ए नहीं था, फर्स्ट बी नाम था। फिर हमने यहां पे एक कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ा क्या ऐसे? इसमें जैसलमेर था, फलोदी का कुछ क्षेत्र पड़ता है, एक बीकानेर का क्षेत्र पड़ता है और एक चूरू का क्षेत्र पड़ता है। इसका नाम क्या था? फर्स्ट सी नाम था, बनाया था, इतने जिले लिखे थे। फिर हमने एक ऐसा और बनाया था क्या यहाँ पे, इसका नाम क्या दिया था? फर्स्ट ए। इसमें एक तो पड़ा था फलोदी, एक पड़ा था उत्तरी पश्चिमी जोधपुर ग्रामीण, एक इसमें बालोतरा और एक बाड़मेर। यही पढ़े थे या कोई और भी पढ़ लिया था? एक इधर बना लेते हैं अपने, इसका नाम है सेकंड ए। सेकंड ए। इस सेकंड ए के अंदर कुछ भाग चूरू का शामिल था, कुछ सीकर का शामिल था, कुछ झुंझुनू, ये तो झुंझुनू और सीकर तो ये तो पूरे शामिल है। एक नीम का थाना, नागौर, और नागौर से एक जिला और कौन सा बना था? डीडवाना कुचामन। ये सारे पढ़ लिए थे क्या इसमें? ठीक है, तो ये यहां पे आ गया। फिर हमने एक और पढ़ा था इधर ऐसे,
कौन सा क्या नाम था इसका? लूणी नदी का संक्रांति मैदान दिया था कि इसका नाम क्या दिया था? सेकंड बी। इस सेकंड बी के अंदर हमने देख लिया, एक तो इसमें जालोर था, एक इसमें सांसोर था, एक इसमें पाली था, पश्चिमी सिरोही था, एक ब्यावर था, और दक्षिणी पूर्वी अपने इसमें क्या मान सकते हैं? जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर सिटी। ये इसके अंदर हमने क्या किए थे? शामिल किए थे। इतना ही पढ़ा था, ठीक है। अब अपने क्या है, मैं बता देता हूं आपकी समस्या कहां आ रही है। जो समस्या मैं पढ़ता हूं तब मेरे आती है, वही समस्या आपके आएगी। अपने साधारण सी बात है कि आप कंफ्यूज कहां होगे? आप इस जमेले में आओगे ना, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। पक्की बात है कि किसी का रट्टा मजबूत है तो एक बात अलग है, बाकी यहां पे आओगे तब फ्यूज उड़ने लग जाएंगे। पक्की बात है। तो अपने करते क्या है, अपने पहले इधर वाला करते हैं। ये 10 नंबर है वैसे तो, इसे 5A बोल देते हैं। इसमें कौन से जिले हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो उस समस्या को अपने अंत में लेके चलते हैं, पहले करते ही नहीं उसे। अब इधर आ जाते हैं अपने। इसमें अपने ये हो गया सेकंड बी, अपने फोर्थ बी। इस फोर्थ बी के अंदर एक तो पढ़ लिया बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर, एक प्रतापगढ़, और एक कौन सा पढ़ लिया? सलूम्बर। कोई समस्या नहीं है। अब 3 रह गए पढ़ने वाले। 3 में से ये भी इधर वाला भी आसान ही है, कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं है इसमें। तो इसमें इसका नाम क्या है? इसका नाम है 4A। ये वो अर्ध आद्र वाला है, ये आद्र वाला है, ये अति आद्र वाला है। तो इसमें एक तो था उदयपुर, एक उदयपुर का पड़ोसी पूर्वी सिरोही, एक इसमें राजसमंद था, एक इसमें भीलवाड़ा था, एक इसमें कौन सा था? शाहपुरा था, एक चित्तौड़गढ़ रह गया ना, एक इसमें रह गया चित्तौड़गढ़। ये लो, ये हो गया चित्तौड़गढ़। अब आते हैं वो, अब क्या करते हैं वो आते हैं तो अपने एक ऐसे काम करते हैं कि पहले अपने लिखते हैं इसके अंदर। एक तो है भरतपुर, एक कौन सा है? धौलपुर, एक इसमें है डींग, एक है अलवर, एक है खेरथल तिजारा, कोटपुतली। कौन सा कोटपुतली बहरोड? ये भी तो बताओ। पूर्वी कोटपुतली बहरोड, ठीक है। ये पहले ये बता दूं कि ये नाम कौन सा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है थर्ड बी। नाम क्या है इसका? अब देखो कौन सा रह गया? भरतपुर आ गया, डींग आ गया, अलवर आ गया, करौली रह गया, गंगापुर सिटी, और गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर हो गए क्या पूरे? एक अलवर नहीं लिखा गया? ये रहा लिखा हुआ है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब जो पीछे बच गए ना, वो सारे किस में आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। अभी देख लो कोई उसमें रहा तो नहीं ना, थर्ड ए के अंदर। अब देखो कौन कौन से रह गए, इधर लिखते हैं अजमेर, केकड़ी, दुद्दू, जयपुर दोनों ही आ गए, जयपुर दोनों, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी। और बताओ कौन सा रह गया? दौसा, पश्चिमी कोटपुतली बहरोड। हो गए क्या सारे, या कोई रह गया? रहना नहीं चाहिए, जिले 50 करने हैं पूरे। देखो कोई मिस्टेक लग रही है क्या कहीं पे? हाँ, दौसा इसमें शामिल है मेरे हिसाब से। मैप तो मेरे पास फिलहाल है नहीं राजस्थान का। आपके पास है क्या? किसी के पास राजस्थान का मैप? देखते हैं अपने।
इसमें ना बुक पड़ी, वो लेके आओ इसमें रूम में, वो आगे अलमारी है। नहीं, वैसे तो जयपुर के पास में है, तो जयपुर के पास में है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी अपने चेक कर लेते हैं, अगर ऐसी कोई है समस्या तो अपने देख लेंगे। गलत पढ़ने से अच्छा है थोड़ा देख लें अपने। कर्सी वाला एक मिनट अपने चेक कर लेते हैं ना, एक मिनट देख लेते हैं अपने। हाँ, ये है अपने थर्ड ए है ना, थर्ड ए के अंदर है अजमेर, केकड़ी, टोंक, दुद्दू दोनों जयपुर, पूरा दौसा, पश्चिमी कोटपुतली, बहरोड। ठीक है, टोंक नहीं लिखा क्या? हाँ, टोंक लिख लीजिए, टोंक नहीं लिखा तो टोंक लिख लीजिए। इसीलिए तो मैंने ये किया है काम, भी कोई राय है तो वो सामने तो आई है ना, भी बाद में अपने टोंक ढूंढते फिरें कि टोंक किस में शामिल होगा। हाँ, थर्ड ए के अंदर। ठीक है, तो ये एक रह गया अपने, बाकी कोई अपने बाकी सारी चीज सही पड़ी है और कोई दिक्कत नहीं है। अब इन मेरे हिसाब से ये जिले, तीन वो जिले हो गए, एक ये 4, एक ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। कौन सा रह गया और कौन? 48 नहीं, वो गिन लिया। कौन सा रह गया? शुरू 2 है ना, उधर भी है शुरू, वो देखो। हाँ, ये हाँ ठीक है, हो गए, पूरे हो गए, पूरे हो गए। वो 2 अपने क्या है, काउंट एक बार किया तो वो हो गया। तो ये अपने पूरे है, पूरे इसी प्रकार से अपने को याद करने। 1-2 बार इसको आपको रफ कॉपी के अंदर बना के देखना है। जिले भरने आने चाहिए अपने को। जिला सीधा जिले का अपने राजस्थान का मैप देखें तो उसमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा जिला है, तो अपने आप ये याद हो जाएंगे। जैसे उनके मन में क्वेश्चन आया कि अलवर इसमें शामिल होना, अपने दौसा इसमें शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो मैप अपने देखते हैं ना, तो उस मैप में देखो आप कि इस प्रकार से है, ये इधर तो जयपुर ग्रामीण है, ये इधर कौन सा है, दौसा है, ये इधर ऊपर अलवर है, और इधर कौन सा है, गंगापुर सिटी है, और ये इनके बीच में पड़ता है ऐसे। लेकिन फिर भी इस दौसा को किस में शामिल कर रखा है, थर्ड ए के अंदर शामिल कर रखा है, और इन बाकी जिलों को थर्ड बी के अंदर शामिल किया हुआ है। तो ऐसे कंफ्यूज करेंगे और इन्हीं कंफ्यूजन से तो प्रश्न आएगा। ये कंफ्यूजन ही तो सही करनी है अपने को। तो एक तो ये अपने को थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने जिस प्रकार से आपको बताया, आप इस प्रकार से इनको याद कर लें, और पक्का है कि पेपर के अंदर हो सके तो आपको 2 प्रश्न मिलेंगे इस टॉपिक से, सिर्फ कृषि जलवायु प्रदेश से, नहीं तो एक तो कहीं नहीं जाने वाला, एक तो आना ही आना है, इसमें से फिक्स है। अब अपने क्या है, 5-4 इसमें क्वेश्चन करके देख लेते हैं, भी अपना क्वेश्चन है वो गलत ना हो।
पहला क्वेश्चन अपने बनाते हैं। अपने क्वेश्चन है वो टफ क्वेश्चन करते हैं। टफ क्वेश्चन करेंगे तो आसान अपने आप से ही होंगे अपने, और उम्मीद है कि आप उत्तर है वो सही बताओगे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मैं एक लिख रहा हूं 5A, एक मैं लिख रहा हूं 4th B, एक मैं लिख रहा हूं 2nd B, और एक मैं इसमें नोट कर रहा हूं 1st B। इसमें सुमेलित बताना है आपको। 1st B का मैं लिख रहा हूं गंगानगर, 2nd B का मैं लिख रहा हूं इसका 3rd B का मैं लिख रहा हूं दुर्गापुरा, 4th B का मैं लिख रहा हूं बोरवट। देख के नहीं बताना, बिना देखे बताना है। मैं बिना देखे बना रहा हूं ना प्रश्न, बिना देखे बताने उत्तर अपने को। और 5th A का है उम्मेदगंज। तो बताओ इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए सही सुमेलित नहीं है, कि बी सही सुमेलित नहीं है, कि सी सही सुमेलित नहीं है, कि डी सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी क्या? या डी? डी तो सही है। पहले तो देखो कि 1st बी का नाम क्या है? उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र, यानी कि इसका तो कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गंगानगर ही है। इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले आते हैं। अब आ जाओ इसके ऊपर 2nd B, 3rd B। इस 3rd B के अंदर हमने जिले पढ़ लिए थे कि खेरथल, तिजारा, पूर्वी कोटपुतली, बहरोड, डींग, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, हाँ जी, सवाई माधोपुर। लेकिन इसका हमने यहाँ पे क्या लिखा है? दुर्गापुरा जयपुर। दुर्गापुरा जयपुर किसका है? 2nd। ये 2nd क्यों आ रहा है? 3rd A का है। ठीक है। अब बोरवट बांसवाड़ा के अंदर, और इसमें कौन कौन से जिले शामिल थे? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूम्बर। तो सही है ये, ठीक है। और इसका नाम क्या था ये भी तो बताना है। हाँ, इसका आद्र दक्षिण मैदान। और वर्षा कितनी थी? 50 से 110, याद रखनी है, 50 से 110। ठीक है। और ये 5th A, ये तो आसान ही है कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और ये उम्मेदगंज इसका कोटा के अंदर पड़ता है, ये हो गया। और इसका नाम क्या था? या तो इसे कहेंगे अति आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, या इसे कहेंगे आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये इसका नाम। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, आएगा। अगर ऐसा आ गया तो फिर देख लेना, फ्यूज उड़ जाएंगे। किस किस को सही आ रहा था ये क्वेश्चन? ईमानदारी से बताना। जिन जिन को सही आ रहा था, इसका मतलब है कि उन्होंने सही प्रकार से, उनके समझ में आया ही। जिनका सही नहीं हो रहा, उन्हें अभी थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। और इसका फिक्स है कि जो आपको लिखा है ना, इसके अंदर से प्रश्न आएगा, एक पॉइंट किधर इधर उधर नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करो। निम्नलिखित को सुमेलित करो। निम्नलिखित को सुमेलित क्या करना है? मैं एक तरफ लिख रहा हूं उपाद्र, एक तरफ मैं लिख रहा हूं आद्र, एक तरफ मैं लिख रहा हूं अति आद्र, एक मैं 4 नंबर पे मैं लिख रहा हूं
शुष्क, शुष्क नहीं लिख रहा मैं, अर्ध शुष्क लिख रहा हूं, अर्ध शुष्क। अब आपको बताना है मेरे को कि उपाद्र के अंदर मैंने लिखा सेकंड, हाँ थर्ड, ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया सेकंड ए, फिर मैंने लिखा फर्स्ट का तो है ही नहीं, थर्ड का दे दिया, फोर्थ बी, और एक मैंने दे दिया फिफ्थ ए। इसको सुमेलित करो जलवायु के आधार पे। हो गया, सीधा ही हो गया। तो ए का बताओ, एक नंबर का, ये इधर है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो इस एक का क्या होगा? उप आद्र। एक का ए ही होगा, ठीक है। दो का बताओ। देखो सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करनी है तो क्या करना है, हमें याद करना है कि अर्ध शुष्क है सेकंड, ठीक है, उपाद्र है थर्ड, आद्र है फोर्थ और अति आद्र है। अपने आप ही समस्या का समाधान हो गया। अब जो जिसके साथ मैच कर रहा है उसको मिला दो, इधर ये, इधर नाम ये देखने, इधर ये नाम देखने, बस अपने आप मैच हो गया। एक बात इसमें याद रखनी थी, ठीक है, कर लोगे ये, ठीक है। अब मैं एक प्रश्न और आपसे करता हूं कि आप मुझे बताओ कि मैं एक तरफ लिख रहा हूं फर्स्ट बी, एक मैं लिख रहा हूं 5A, ठीक है, एक मैं लिख रहा हूं 4A और एक हो गया इसके अंदर थर्ड बी, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इनसे मान लो कि फसल वाला क्वेश्चन आ जाए, तो जैसे इसको सुमेलित करना है आपको। मैं एक लिख रहा हूं मूंगफली, एक मैं लिख रहा हूं बाजरा, एक मैं लिख रहा हूं मक्का, एक मैं लिख रहा हूं सोयाबीन। ये उत्तर आप अपने हिसाब से नहीं दोगे, ये उत्तर जो मैंने आपको फसलें लिखाई है ना, आपको उस हिसाब से देनी है। कहीं आप ऐसे है कि मूंगफली को बीकानेर ले आओ, है ना, तो वैसे नहीं करना, जो मैंने जैसे लिखाया है ना वैसे बताना है। तो बताओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये 1 2 और 3 और 4 है। तो मुझे पहले का बताओ। पहले का बी है, ये मतलब फर्स्ट बी है। फर्स्ट बी का क्या करेंगे? फर्स्ट बी का बी करेंगे। क्या करेंगे? बी करेंगे। उसके बाद में है 2 नंबर, इस 2 नंबर का है बताओ, 2 नंबर का क्या करेंगे? डी करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसमें क्या है, सोयाबीन का उत्पादन होता है। फिर मुझे 3 नंबर बताओ, फोर्थ ए का क्या करेंगे? फोर्थ ए का सी करेंगे। और इस 4 नंबर का क्या करेंगे? क्या करेंगे? ए करेंगे। ए बाजरा भी होता है, लेकिन मूंगफली और कहां लिखाई है तुमने? कहीं नहीं लिखाई। तो इसलिए इस जो आपको लिखाया है, जो कृषि वैज्ञानिकों ने, कृषि विभाग ने मानना है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या मैंने क्वेश्चन बना दिया। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। आसान ही है, टफ तो नहीं है भाई। बात इतनी है कि याद होना चाहिए। अगर याद है तो उत्तर सारे हैं, याद नहीं है तो उत्तर अपने पास नहीं है। इतनी सी बात है इसके अंदर। और कोई क्वेश्चन करने की आवश्यकता है क्या? टाइम हो गया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन और करते हैं, फिर टॉपिक कल नया शुरू करेंगे अपने। ये उठा लो पेन। कल बहुउद्देश्य परियोजना पढ़ेंगे राजस्थान की। बड़ा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है और खूब क्वेश्चन आते हैं। वो आप ही बताओगे मुझे कितने रह गए।
ढूंढ लेना कितने रह गए, उतने करवा देंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं अपने। मुझे बताओ कि क्षेत्रफल के आधार पे सर्वाधिक बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? फर्स्ट, सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन सा है? फोर्थ, फोर्थ बी। अब मुझे ये बताओ कि भारत में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है? 15। राजस्थान का अधिकांश भाग कौन से में आता है? पश्चिमी शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश में आता है। क्वेश्चन आ सकता है, भारत के अंदर कृषि जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किसने किया है? कौन से आयोग ने किया है? सॉरी, हाँ नीति आयोग अब हो गया, लेकिन जब इसका निर्धारण किया था तब कौन सा था? योजना आयोग ही था। ये तो 2015 में हुआ ना, 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2014 को हुआ। ठीक है, 15 याद आ रहे हैं, 14 नहीं है, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी मुख्य अपने प्रधानमंत्री कब बने थे? 2014 में बने थे, तो 14 में बने होंगे ये, या तो कितनी तारीख को बने हैं? 26 जून को बने थे क्या? 26 जून को बने थे, तो 1 जनवरी 2015 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बदला था ये नाम। अब एक क्वेश्चन और करते हैं अपने। आप मुझे बताओ कि राजस्थान में कौन सी जलवायु के सर्वाधिक कृषि जलवायु प्रदेश है? कृषि जलवायु प्रदेश है तो कौन सी है? राजस्थान में कौन सी जलवायु के सर्वाधिक कृषि जलवायु प्रदेश है? तो उत्तर होगा शुष्क। शुष्क यानी कि एक, और एक के हैं ए, बी और सी। जिलों पे नहीं लेके जाना, भावना में नहीं जाना है, ठीक है, दिमाग से करना है, जो लिखाया है ना उसी के अकॉर्डिंग करना है। सबसे ज्यादा जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश में? ऐसा क्वेश्चन आया तो नहीं है आज तक, आ जाए तो जोड़ने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जिले हमने पढ़े हैं सेकंड बी के नहीं, थर्ड बी के अंदर। ये सेकंड क्यों आ रहा है आज? सेकंड ही सेकंड हो रहा है, थर्ड है ना वो सेकंड हो गया आज। ठीक है, तो एक वो ध्यान रखना है। अब ये ऐसे प्रश्न आते हैं, ये इसी के अकॉर्डिंग करने। जैसे अपने कई बार जैसे नेट का पेपर देते हैं ना, तो उसमें एक पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ के आधार पे आगे जो 5 क्वेश्चन होते हैं ना उनके उत्तर देने होते हैं। भले वो गधे को घोड़ा कहे तो गधे को घोड़ा मानना है, आदमी को मूर्ख कहे तो आदमी को मूर्ख मानना है उसके अंदर, और उसी के अकॉर्डिंग क्या उत्तर देने हैं। तो वैसे ही ये टॉपिक है, जो जैसा लिखा है ना उसी को सही माना जाएगा। किताब के अंदर जो बात कृषि विभाग ने मानी है ना, वही बात सही है। इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना। अपने तो कहेंगे कि मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा बीकानेर में होता है, और राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? लूणकरण सर को कहते हैं।